हेलो, वेलकम ऑल। ये वीडियो डीयू और बीएचयू जो पीजी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होगा। ये वीडियो बेसिकली हम बात करेंगे कि डीयू और बीएचयू में कौन बेहतर है। ये वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप इसे पूरा देखिए बिकॉज ये में भी ये 15 मिनट का वीडियो हो, बट 15 मिनट आपकी अगर आप देख लीजिएगा इसको भी पूरा 2x पे देखिए, बट पूरा देखिए, आपका 2 साल फिर बर्बाद होने से आपको बचा लेगा। सो नाउ डीयू और बीएचयू कौन बेहतर है, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। एक रेड पिल है तो एक ब्लू पिल है, दोनों का अपना मेरिट है, दोनों का अपना डिमेरिट है। आप एनआईएफ रैंकिंग या फिर आईएएफ रैंकिंग या फिर अदर रैंकिंग देख सकते हैं। इसमें आपको किसी में ये ऊपर मिलेगा, किसी का हिंदू कॉलेज ऊपर मिलेगा, किसी का बीएचयू नीचे मिलेगा, किसी का बीएचयू ऊपर मिलेगा। तो पेपर पे तो आपको दिख जाएगा, आपका कुछ कंफ्यूज और हो जाइएगा। इसमें हम ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे कि दोनों में कौन बेहतर है, दोनों का अपना मेरिट अपना डिमेरिट है। उसी को हम हर जो एक्सपेक्ट है उसमें जितना एक्सपेक्ट हम फिगर आउट कर पाए हैं उसमें हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और सभी एक्सपेक्ट को आप देखिए, समझिए ध्यान से, और आपके लिए जो ज़्यादा मैटर करेगा उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। हम एक एक करके अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट। कॉस्ट क्या चीज़ का कॉस्ट? तो कॉस्ट एवरीथिंग का। लाइक आपका एक हो गया आपका पढ़ने का कॉस्ट हो गया, स्टडी का कॉस्ट हो गया। एक कॉस्ट हो गया आपका एकोमोडेशन का कॉस्ट हो गया, आपका कॉस्ट हो गया इंटरनेट। इंटरनेट इज़ फंडामेंटल राइट नाउ। आपका इंटरनेट का कॉस्ट हो गया, आपका फूड का कॉस्ट हो गया, एवरीथिंग का कॉस्ट आप ले लीजिए, ट्रैवलिंग का कॉस्ट हो गया। तो ये सभी चीज़ का अगर हम कॉस्ट की बात करें तो BHU इज़ वेरी वेरी फार बेटर देन DU। BHU इज़ फार बेटर देन DU। BHU में आपका जो स्टडी का कॉस्ट होगा DU का 1/3 भी नहीं होगा, 1/4 होगा। BHU का जो कॉस्ट होगा DU के मुकाबले, आप किसी का भी कोर्स का उठा के देख लीजिए। और अगर हम लोग एकोमोडेशन का बात करें तो BHU में अगर पीजी का अगर बात करें तो आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा, जबकि DU में मैक्सिमम चांस है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको बाहर रहना पड़ेगा और बाहर महंगा मिलेगा। इंटरनेट का बात करें तो आप BHU का अगर आपको हॉस्टल मिल गया है तो मिल ही जाएगा हॉस्टल। आपका हॉस्टल में इंटरनेट रहेगा, आपका कॉलेज में रहेगा, आपका कैफेटेरिया में रहेगा, आपका लाइब्रेरी में रहेगा, साइबर लाइब्रेरी, हर जगह आपको इंटरनेट मिल जाएगा। जबकि DU में सिर्फ कॉलेज और लाइब्रेरी में रहेगा, आपको बाहर खुद इंटरनेट का व्यवस्था करना पड़ेगा। फूड अगेन BHU का सस्ता है, DU का महंगा है। और ट्रांसपोर्टेशन का बात करें तो BHU का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ता है, DU का अगेन महंगा है। सो कॉस्ट के मामले में BHU इज़ फार फार चीपर देन DU। नाउ अगला हम लोग बात करते हैं स्टडी एंड रिसर्च। नाउ स्टडी एंड रिसर्च, स्टडी एंड रिसर्च के मामले में DU बेहतर है BHU से। ऑल्दो BHU थोड़ा सा ही पीछे होगा, बट या क्लियर है कि DU बेहतर है BHU से। चाहे अलग अलग आप इसमें अलग अलग फैक्टर्स आप ले सकते हैं। जैसे हम एक फैक्टर लेते हैं आपका प्रोफेसर्स का, तो जो DU के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत अच्छे और बहुत एक्सपीरियंस होते हैं BHU के मुकाबले। हालांकि BHU में कुछ अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं कई सारे डिपार्टमेंट में, बट DU में ओवरऑल अगर हम बात करें मेजॉरिटी जो प्रोफेसर्स होंगे वो DU में ज़्यादा बेहतर होंगे BHU के मुकाबले। अब लाइब्रेरी का बात करते हैं, एक दूसरा एक एक्सपेक्ट स्टडी एंड रिसर्च में आ जाएगा आपका। तो लाइब्रेरी आपका अगेन दोनों जगह है, DU में भी है और BHU में भी है। बट हालांकि अलग अलग है। जैसे आपको DU में भी सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगा और आपका डिपार्टमेंट का भी अलग अलग, जैसे आर्ट्स का अलग लाइब्रेरी, साइंस का अलग आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा, जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी हो गया। फिर आपका अगर कॉलेज अगर आपको मिल गया है तो उसका आपको अलग लाइब्रेरी मिल जाएगा। जबकि BHU में 2 लाइब्रेरी है, आपका डिपार्टमेंट का, आपका एक सेंट्रल लाइब्रेरी। बुक्स दोनों में अबेंडेंट मात्रा में मिल जाएंगे, बट बुक्स के मामले में DU जो है ज़्यादा रिच है BHU के मुकाबले। DU में जो वैरायटी ऑफ बुक्स है वो ज़्यादा मिलेंगे BHU के मुकाबले। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आपको जो प्राइवेट लाइब्रेरी है वो भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जबकि BHU में प्राइवेट लाइब्रेरी का कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसके अलावा सपोज़ कीजिए कोई बुक है जो काफ़ी पॉपुलर है बट आपको लाइब्रेरी में नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको खरीदिएगा अगर आपको काम का है तो उस केस में दिल्ली में आपको वो बुक मिल जाएगा दुकान में, जबकि बनारस में उतने ही बुक रखते हैं जितना आपका BHU के अंदर चलता है। तो उस केस में आपको वो नहीं मिल पाएगा, फिर आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। आ जाता है, ऑर्डर देना पड़ता है, बट फिर आपको कुछ दिन बाद आएगा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं साइबर लाइब्रेरी। साइबर लाइब्रेरी क्या होता है? तो साइबर लाइब्रेरी लाइक अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, PC नहीं है, तो इस केस में आप वहाँ पे जाकर के बहुत सारे वहाँ पे सिस्टम्स रखे हुए रहेंगे, आप ऑपरेट कर सकते हैं।
तो उस केस में भी दोनों के पास है, ड्यू के पास भी अपना साइबर लाइब्रेरी है, BHU के पास भी है, बट अगेन ड्यू इज़ बेटर देन BHU। वाई? बिकॉज BHU का जो लाइब्रेरी है, ऑल्दो उसमें सीट्स तो बहुत हैं, बट चूँकि उसमें यहाँ का जो BHU का जो साइबर लाइब्रेरी उसमें AC लगा हुआ है, इसलिए आपको अगर आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे तभी आपको वहाँ पे सीट मिल पाएगा, वरना नहीं मिलेगा सीट BHU का लाइब्रेरी के अंदर। वो टिफ़िन फिर लेके आते हैं स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं BHU से, जिनको क्लासेस वासेस सब नहीं करना है, वो सुबह में टिफ़िन फिर लेके आ जाते हैं साइबर लाइब्रेरी और दिन भर बैठे रहते हैं, तो फिर आपको BHU के साइबर लाइब्रेरी में सीट नहीं मिलेगा। जबकि ड्यू में ऐसा नहीं है, ड्यू में आपको बहुत सारा सीट मिल जाएगा साइबर लाइब्रेरी के अंदर। तो ये कुछ चीज़ों में हम लोग बात किए। स्टडी और लैब, अगर हम लोग साइंस का अगर लैब वैब का बात करें तो ड्यू का भी लैब अच्छा है और BHU का भी लैब अच्छा है। हालांकि BHU की मैं अगर बात करें तो BHU में केमिस्ट्री का लैब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जबकि फिजिक्स का उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारे इक्विपमेंट ख़राब है BHU के लैब में। सो इस मामले में ड्यू को हम बेहतर कहेंगे BHU से हर मामले में। अच्छा, अगला आता है आपका अगला आपका आता है एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। नाउ अगर हम इन जनरल अगर बोलें तो अगेन ड्यू इज बेटर देन BHU एक्सपोजर फ्री में। अब ये जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। लाइक अगर हम बात करेंगे साइंस के स्टूडेंट के बारे में, तो साइंस का जो जनरल आपका अगर हम बात करें, लाइक इस मामले में देख लीजिए, साइंस में अगर हम बात करें तो नेट JRF में क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो BHU में आपको क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो BSc में ही हो जाता है, जबकि आपको व्हाट यू से ड्यू में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका एस्ट्रोफिजिक्स हो गया या फिर व्हाट यू से सेमीकंडक्टर्स वगैरह हो गया, वो आपको ड्यू में ज़्यादा चांस मिलेगा, जबकि आपका व्हाट यू से BHU में उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए सब्जेक्ट आपको वो ऑफ़र ही नहीं करते हैं। सो उस मामले में भी आपको साइंस ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर बात करें तो जैसे ड्यू के एक प्रोफेसर के अंदर एक MSc के स्टूडेंट थे, उनको उन्हीं के थ्रू, प्रोफेसर के थ्रू हुई, वो ऑस्ट्रेलिया में भी एक अपना PhD कर रहे हैं, अच्छा खासा उनको मिल रहा है रेम्यूनरेटिव, जबकि BHU में ऐसा कोई नहीं आपको फिर देखने को मिलेगा। तो इस साइंस के मामले में अगेन ड्यू बेहतर है। अगर हम लोग बात करेंगे लाइक व्हाट यू से अदर सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया या फिर कॉमर्स हो गया, ये सब में भी आपको, चूँकि दिल्ली एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसलिए आपको इस सब मामले में भी ज़्यादा, मैनेजमेंट वगैरह के मामले में भी ड्यू बेहतर अपॉर्चुनिटी देगा, एक्सपोजर देगा इंस्टेड ऑफ BHU। अगर आर्ट्स का बात करें तो आर्ट्स का एक्सपोजर हम क्या ही बात करें, बट दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो आपको सब्जेक्ट के बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे। BHU में भी हो सकते हैं, BHU का हम आर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कमेंट कर सकते हैं, बट यार इन जनरल एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटी के मामले में ड्यू ज़्यादा बेहतर है BHU से, आई विल से दैट। इसके अलावा है आपका नेट JRF। इसके अलावा आप जो भी आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स के आप प्रोफेसर बनने वगैरह के लिए जो भी आपका एग्ज़ाम होता होगा, उसके मामले में भी अब दो चीज़ आता है यहाँ पे, एक आता है आपका ऑनलाइन और एक आता है आपका ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो अगेन दिल्ली इज़ बेटर देन वाराणसी। वाई? बिकॉज दिल्ली में आपको बहुत सारा कोचिंग मिल जाएगा डेफिनेटली। बट अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन अगर आपको कोई देखा हुआ है, तब उस केस में आपका बनारस बेहतर होगा DU से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि आपको BHU में इंटरनेट होगा वो सस्ता रहेगा, सस्ता कि आपको फ्री मिलेगा हर जगह। सो ऑनलाइन कर रहे हैं तो अगेन आपका वाराणसी बेहतर होगा दिल्ली से, बट अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो दिल्ली बेहतर होगा वाराणसी से। अगला है आपका जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन लाइक आपका UPSC हो गया या फिर आपका व्हाट यू से SSC हो गया या फिर आपका रेलवे हो गया या फिर बैंक हो गया, लाइक दिस समझ लेंगे। तो इसमें फिर दो एस्पेक्ट आता है अगेन, एक आपका आता है कोचिंग। कोचिंग में भी दो चीज़ें, ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। सेम चीज़, ऑफलाइन के लिए दिल्ली बेहतर है नो डाउट, और ऑनलाइन के लिए आपका बनारस बेहतर है। दूसरा एस्पेक्ट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये जब बताने के मामले में दिल्ली इज़ बेटर देन वाराणसी, दिल्ली इज़ बेटर देन बनारस। क्योंकि दिल्ली में ऑब्वियसली माहौल जनरल कंपटीशन का है, आप उनको बताने की ज़रूरत नहीं है ये बात। BHU भी बन है, आपको सेंट्रल साइबर लाइब्रेरी या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत लोग मिल जाएंगे जो तैयारी करते रहेंगे, बट मतलब दिल्ली जैसा नहीं है यहाँ पे, लाइक अच्छा, अगला है आपका कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस बेसिकली जॉब कहीं।
तो ऑल्दो यूजी पीजी के बाद बहुत ज़्यादा जॉब कमी तो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, बट जो टेक्निकल जॉब्स, जो टेक्निकल सब्जेक्ट हो गए, उसमें आपको डी में आपको जो कैंपस प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा, जबकि बीएचयू में कुछ ही में, जैसे कि अगर आप बीएचयू से अगर जूलॉजी करते हैं साइंस में, तब आपका कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, फिर अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह कर रहे हैं तब मिल सकता है, जबकि आपको डी में जो जनरल सब्जेक्ट है उसमें भी कई बार कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। तो जॉब्स के मामले में डी बेहतर होगा बीएचयू से। अगर हम बात करें टैग का, टैग लाइक सर्टिफिकेट, तो उस मामले में भी डी जो है वो बेहतर है बीएचयू से। डी का जो सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बीएचयू के मुकाबले। लाइक आप इसका हम एग्जांपल देते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपका जो अपोनेंट है, दोनों का ऑलमोस्ट एवरी जो है वो सेम है, सर्टिफिकेट से डिसाइड होना है, तो फिर डी वाला जीत जाएगा। तो ये फिर सपोज़ कीजिए आप कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, आपका एमएससी करने के बाद पढ़ा सकते हैं, 11th 12th को पढ़ा सकते हैं एमएससी करने के बाद। तो उस केस में अगर आप डी का सर्टिफिकेट है तो आपको बहुत ही ईजिली आप फिर जो उसमें आप एडमिट हो जाइएगा उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप डी के कैंडिडेट हैं। तो डी से अगर आप एमएससी किए हुए हैं या फिर एमए किए हुए हैं तो इसके अलावा कहीं रिज्यूमे वगैरह अगर दिए हैं, तो अगर आप डी के कैंडिडेट हैं, डी से अगर आप किए हुए हैं पीजी, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो या इस मामले में डी बेहतर है। और अगर हम लोग अगर बात करें अब सो ये हम लोग टोटल हम लोग बात किए नो कुछ और हम लोग मामले में बात कर लेते हैं। सो और कुछ अगर हम लोग मामले में बात करें तो लाइक लाइब्रेरी वगैरह से अवेलेबल हो गया। ट्रांसपोर्ट एक बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट के अगर मामले में बात करें तो दो हो गया, एक आपका आउटसाइड कैंपस, एक आपका इनसाइड कैंपस। तो अगर हम लोग वाराणसी का बात करें, तो बनारस की अगर बात करें, तो आउटसाइड कैंपस में जो आपको जो मिलेंगे, जो रिक्शा वगैरह मिलेंगे, जो ऑटो वगैरह मिलेंगे, वो सस्ते होंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो इनसाइड कैंपस होगा उसमें बसेस चलते हैं, हर आधे आधे घंटे पे आपको बस मिल जाएगा जो सारे फैकल्टी होते हुए जाता है। और अगर हम दिल्ली का अगर बात करें तो आउटसाइड कैंपस के लिए मेट्रो सस्ता है, बहुत सस्ता नहीं बट सस्ता है ऑटो के मुकाबले। और इसके अलावा डीटीसी की बसेस चलते हैं जो डी स्टूडेंट्स को फ्री पास देते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं उससे। तो या और अगर इनसाइड कैंपस का बात करें तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपको फिर पैदल जाना होगा या फिर आपको ऑटो या टोटो लेना पड़ेगा, ई रिक्शा लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसके अंदर बसेस जैसा कुछ नहीं है। सो या इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पॉल्यूशन पे। पॉल्यूशन तो उसमें बीएचयू बेहतर मतलब कहने का मतलब बीएचयू में कम पॉल्यूशन है, बीएचयू बेहतर है ड्यू के मुकाबले। ये बेहतर है ड्यू के मुकाबले। हालांकि ड्यू के जो कैंपस है उसके अंदर भी पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारा लगा हुआ है, बट सिंस वो दिल्ली में है इसलिए बहुत गर्मी होता है, बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है आपको। जबकि बीएचयू के अंदर का जो बीएचयू में बहुत ज़्यादा पेड़ है, उसके अंदर जो मौसम होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट होता है। तो पॉल्यूशन के मामले में बीएचयू कम पॉल्यूटेड है, जबकि ड्यू अभी आपका जब ठंडा आ जाएगा दिवाली के समय तो आपका हालत ख़राब हो जाएगी। सो या अच्छा, अगला हम लोग बात करते हैं हेल्थ के बारे में, कनेक्टेड ही है। सो हेल्थ के मामले में आई विल से बीएचयू बेहतर है डी से। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। सो बीएचयू के अंदर भी एक आपका हेल्थ सेंटर है और डी के अंदर भी आपको हेल्थ के लिए आपको एक मिल जाएगा एक प्रॉपर, जहाँ पे आप लेकर के मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। बट बीएचयू के बारे में बेहतर ये है कि अगर आपको सपोज़ कीजिए कोई सीरियस इलनेस हो जाता है या फिर आपका ना हो बट सपोज़ कीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, हाथ वाथ कट गया है, तो उस केस में आपका आधा किलोमीटर जो हेल्थ सेंटर है उसके आधा किलोमीटर आपका एक सुंदरलाल हॉस्पिटल है। इवन वहाँ पे एम्बुलेंस भी रहता है हेल्थ सेंटर के बगल में। तो आप आधा किलोमीटर के अंदर आप पहुँच जाइएगा और आपका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। जबकि ड्यू में आपका अगर थोड़ा बहुत सर्दी बुखार हुआ है तब आपको मिलेगा, जबकि थोड़ा सा अगर एक्सट्रीम आपका हो गया है कंडीशन तो फिर आपको बाहर इलाज कराना पड़ेगा और अपने एक्सपेंस के कराना पड़ेगा। जबकि बीच में सारा जो सब कुछ जो आपको कवर हो जाएगा आपको। सो हेल्थ मामले में बीच को बेहतर बताएंगे डी से। नाउ अब आ जाता है आपका एक व्हाट यू से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सो इस मामले में डी बेहतर है बीएचयू से। ऑल्दो बीएचयू के अंदर भी बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, आपका कैंपस का होगा, आपका होली का होगा, आपका अलग अलग फेस्टिवल में होंगे। जो जन्माष्टमी से पार हुआ भी वहाँ पे, तो हर हॉस्टल में सजाया जाता है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं।
आप आईआईटी वाला जो क्या होता है उसमें जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। बट डीयू में ज़्यादा होता है, डीयू में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर कॉलेज का अपना होता है, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप किसी कॉलेज का जाकर एंजॉय कर सकते हैं फेस्ट वगैरह। इस मामले में ड्यू ज़्यादा बेहतर है। स्पोर्ट्स वगैरह अगर बात करें तब भी वहाँ पे ड्यू ज़्यादा है, बेहतर है बीएचयू के मुकाबले। दोनों में है बट ड्यू बेहतर है उस मामले में। अच्छा, अगला है आपका पॉलिटिक्स। ऑल्दो इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें ड्यू ज़्यादा एक्टिव रहता है बीएचयू के मुकाबले। जैसे ड्यू में भी चल रहा है कोई एक अभी दहिया है उनको वोट दीजिए टाइप, जबकि बीएचयू में ऐसा कुछ नहीं होता। बीएचयू में बिल्कुल साइलेंट रहता है। कभी कभी आपके हॉस्टल में कोई एबीवीपी वाले आ जाएंगे और बोलेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा, जबकि ड्यू में जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। नाउ अगला है एक्स्ट्रा लाइफ। नाउ एक्स्ट्रा लाइफ आप लोग कहिएगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट आपको 2 साल सस्टेन करने के लिए एक्स्ट्रा लाइफ ज़रूरी है। सो इस मामले में डीयू और बीएचयू दोनों बेहतर है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एक्स्ट्रा लाइफ में कंफर्टेबल रहते हैं। लाइक अगर हम बीएचयू का बात करें तो बीएचयू में आपको घाट मिल जाएगा, आपका वीटी मिल जाएगा। एक विश्वनाथ टेम्पल बीएचयू के अंदर भी है, उसको वीटी कहते हैं। एक आपका विश्वनाथ मंदिर कह लीजिए जो आपका रियल वाला है, जैसे आपने सुने होंगे बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, उसी का बात हो गया। इसके अलावा बहुत सारे आपका व्हाट यू से राजघाट मिल जाएगा, आपको बगल में ही है। एक आप सारनाथ जा सकते हैं, और लखनिया दरी बगल में ही है। बहुत सारा आपको मिल जाएगा। जबकि डीयू के अंदर आपको पार्क्स वगैरह बहुत सारे मिलेंगे। आपको जो रेस्टोरेंट होंगे वो सस्ते सस्ते मिलेंगे। आप जामा मस्जिद जा सकते हैं, बहुत सारे फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में व्हाट यू से मंदिर नहीं है। कालका जी है दिल्ली में, बहुत अच्छा फेमस है, आप अक्षरधाम जा सकते हैं। और बनारस में रेस्टोरेंट नहीं है, बट यहाँ पे मेजोरिटी का बात हो रहा है। मेजोरिटी आप यहीं पे घूमिएगा बनारस में, और दिल्ली में मेजोरिटी में यहीं घूमिएगा। सो आपको फिर ये डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइफ पसंद है। और अगर मोर ओवर देखा जाए तो डीयू में एक्सप्लोर करने का चांसेस ज़्यादा है बीएचयू के। हम बेसिकली इसको आप ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि दिल्ली में कुतुब मीनार मिल जाएगा, लाल किला जा सकते हैं, आप प्रेसिडेंट जा सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारे जो व्हाट यू से एम्बेसीज होते हैं वहाँ आप देखने के लिए जा सकते हैं। सो या लाइक दिस। सो या मोटे तौर पे इतना ही बात था। आई डोंट थिंक हम इसमें कुछ और छोड़े हैं। एवरीथिंग इसमें हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो ठीक है, आप देख लें, आपको ये जितने थे यही एक्सपेक्ट थे। आप जो आपको प्रायोरिटी है उस हिसाब से आप देखें और डिसाइड करें कि आपको कौन सा पिल लेना है। सो या हैव ए गुड डे। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू।